सामने से कोई आ रहा है। आओ इन्हीं से मार पूछ लेते हैं। प्रणाम मुनिवर। हे योद्धाओं, ऋषिमुख पर्वत पर आपका स्वागत है। आप पथ भ्रांत जान पड़ते हैं। आपको यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। यहाँ की मार्ग अति दुर्गम है। आगे जाने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, परंतु सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इस निर्जन वन में किस प्रयोजन से आए हैं। जी मुनिवर, हम ऋषिमुख पर्वत की ओर जाना चाहते हैं। दिखने में तो आप दोनों तेजस्वी हैं, किसी राज ऋषि या प्रतापी सम्राट की तरह लगते हैं, परंतु इस ब्राह्मण वेश में इस वन में क्यों विचर रहे हैं? हे वीर, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर और कोमल अंग हैं। आप इतनी कठोर परिस्थिति में क्यों हैं? हे देव, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूँ। मेरे पिता की इच्छा थी कि अयोध्या का राज सिंहासन श्री राम को मिले, मगर राजनीतिक षड्यंत्र के कारण श्री राम को वनवास दे दिया गया। हाल ही में श्री राम की अर्धांगिनी देवी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले गया है और इसीलिए हम देवी सीता को विभिन्न क्षेत्रों में खोज रहे हैं। इसीलिए हम महाराज सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। वैसे आपने तो अपना परिचय दिया ही नहीं। प्रभु, प्रभु, रघुवीर राम, हे मेरे प्रभु, क्षमा करें प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका और मैं मंद हूँ, मोह के वश में, हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। कितने वर्षों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु, आप कब आएंगे? मैं आपसे कब मिलूंगा? परंतु हे दीनबंधु, आपने भी मुझे भुला दिया। आपने भी मुझे भुला दिया हे नाथ। जीव तो अपनी माया से मोहित है और आपकी कृपा से ही पार पा सकता है, परंतु हे नाथ, आपसे प्रार्थना है कि सेवक कभी भी स्वामी को ना भूले। ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे प्रभु। आप सदैव मेरे हृदय में विराजित रहिए और मैं आपको कभी ना भूलूं, कभी ना भूलूं प्रभु। हे कपि, सुनो, अपने मन में ग्लानि मत लाओ। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दूर प्रिय हो। सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, परंतु मुझको तो अपना सेवक अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो मेरी अनन्य भक्ति करता है और मुझको छोड़कर उसका और कोई आश्रय नहीं होता। और हे हनुमत, अनन्य भक्त वो है जो ये जानता है कि मैं सेवक हूं और इस संपूर्ण जगत मेरे स्वामी के अधीन है। प्रभु, आपके चरण पड़ने से ऋषिमुख पर्वत धन्य हो गया। हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। वो आपके दास हैं और माता सीता की खोज में आपकी पूरी सहायता करेंगे। चलिए, मैं आपको महाराज से मिलवाता हूँ प्रभु। श्री राम, लक्ष्मण, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हनुमान ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप चिंता न करें। मैंने रावण को देवी सीता को हर पर ले जाते हुए देखा है। देवी सीता हे राम पुकार रही थी। उन्होंने जब मुझे और मेरे साथियों को पर्वत पर बैठे देखा
तो उन्होंने अपनी चादर और कुछ आभूषण नीचे फेंके, जिसे हमने उठा लिया। देखिए, ये है वो चादर और आभूषण। हे सीते, तुम कहाँ? देखो उषा, ये वस्त्र, आभूषण, ये सब सीता के ही हैं। क्या तुमने पहचाना इन्हें? भैया, मैंने सीता मैया को उनके चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये आभूषण उनके हैं या नहीं, किंतु हाँ, ये पायल तो निश्चित रूप से सीता मैया की ही है। सुग्रीव, बताओ, रावण कहाँ रहता है और वो मेरी सीता को कहाँ ले गया है? हे श्री राम, मैं ये तो नहीं जानता कि रावण कहाँ रहता है, किंतु आप धैर्य रखिए। उसका पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। मैं अपने अनुयायियों की सहायता से देवी सीता को शीघ्र ही खोज निकालूंगा। सुग्रीव, हनुमान ने हमें बताया कि तुम्हारे भाई वाली ने तुम्हारे राज्य और पत्नी का हरण कर लिया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। एक बात की बात है, मायावी दानव ने एक स्त्री के कारण वाली से शत्रुता मोल ली थी। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। मायावी दानव भय के कारण एक गुफा में घुस गया। बाली ने मुझे गुफा के द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और वह भी गुफा में चले गए। दोनों में युद्ध चलता रहा। एक वर्ष बीत गया। मैं उस प्रवेश द्वार पर पहरा देता रहा, किंतु बाली का कोई संदेश मुझे नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक मुझे गुफा से राक्षसों की आवाज सुनी और मैंने गुफा से की धारा बहती हुई थी। मैंने सोचा कि बाली की हत्या कर दी गई। तब मैंने प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और किष्किंधा लौट गया। कुछ समय बीत जाने पर बाली उस मायावी दानव की हत्या करके वापस लौटा और उसने मुझे राज सिंहासन पर बैठा देखा तो उसने मेरी पत्नी सहित सब कुछ लेकर मुझे किष्किंधा से निकाल दिया। तब से मैं यही निवास था। सुग्रीव, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का हरण करने वाले वाली का मैं निश्चय ही वध करूंगा और आपको आपका खोया हुआ राज्य और पत्नी अवश्य वापस दिलाऊंगा। श्री राम, आप नहीं जानते कि बाली कितना शक्तिशाली है। उसने तुतुली जैसे महान शक्तिशाली दैत्य को आसानी से मार गिराया था। सुग्रीव जी, आपने श्री राम के पराक्रम के विषय में कैसे संदेह कर लिया? अरे तीनों लोगों में ऐसा कौन है जो प्रभु श्री राम के पराक्रम के सामने टिक सके? तो इस तुच्छ वानर बाली की तो बात ही क्या है। मुझे लगता है कि अब हमें किष्किंधा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सुग्रीव, तुम पहले जाकर बाली को युद्ध के लिए पुकारो। मैं और लक्ष्मण वृक्ष के पीछे छुपकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए। वो चरितार्थ करते ही बाली, बाहर निकल। अरे दुष्ट, कहाँ छिपा है? आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है जो मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? सुग्रीव, तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? क्या तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है? प्राण तो आज मैं तेरे लिए दूंगा बाली। आज मैं तुझे मौत के घाट पर दूंगा। अच्छा, तो आप चीटी के भी पर निकल आए? बाली, आपने समय नष्ट नहीं, मेरे साथ युद्ध करना। तो ठीक है, आप करने के लिए तैयार हो जाओ।
अगर आप बाली का वध नहीं करना चाहते थे तो मुझे उसे ललकारने के लिए क्यों कहा? यदि मैं युद्ध से नहीं भागता तो आज मेरे प्राण ले लेता। सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का एक सा रूप है। इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? ततो गिरि तटे जातम् उत्पाट्य कुसुमायुतम् लक्ष्मणं गज पुष्पितां तस्य कंठे विसर्जयत। इस प्रकार बाली से पराजित होकर वानरराज सुग्रीव भगवान रामचंद्र जी की पुनः शरण लेते हैं और लक्ष्मण जी अरे कायर, तू फिर आ गया। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप एक महान धार्मिक राजा हैं। मुझे क्या पता था कि आप इतने अधम हैं। अपने को एक वीर मानने वाला एक ऐसे व्यक्ति का वध कैसे कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ युद्ध कर रहा हो तथा जिसके साथ उसकी कोई शत्रुता ना हो। मैंने आपको कभी हानि नहीं पहुंचाई है, ना ही कभी आपका अपमान किया है। फिर आपने अनुचित रीति से मुझ पर प्रहार क्यों किया? अपने इस कार्य को धर्मपरायण व्यक्तियों के सामने आप कैसे ठीक ठहराएंगे? आपने मुझे छिप पर मार मारा है, जैसे सोते हुए व्यक्ति को सांप डस लेता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? हे मूर्ख, सुन। छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। उनको जो भी कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई भी पाप नहीं होता। और यदि एक राजा पापी को दंड नहीं देता तो वह स्वयं पापी बन जाता है। इसी कारण मैंने तुम्हारा वध किया ताकि सुग्रीव को उसकी पत्नी और राज्य फिर से मिले। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया और सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जान करके एक अदम अभिमानी तूने उसको मारना चाहा। हे पुरुषोत्तम, आपने जो भी कहा वह निश्चित रूप से सत्य है। मैंने अज्ञान के कारण आपको कटु वचन कहे हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण प्रदान। सुग्रीव, मैंने तुम्हारे प्रति जो अनुचित कार्य किया है उन सब दोषों के लिए मुझे क्षमा करना। अंगद मेरे पुत्र, अब मैं जा रहा हूँ। तुम सदैव श्री राम और सुग्रीव की आज्ञा का पालन करना।